श्री गोकुल में रहिए सदा मन, श्री गोकुल में रहिए। गोविंद घाट छोकर की छे, बैठक दरस पइये सदा मन, श्री गोकुल में रहिए। ये यमुना जी के पवित्र तट पर अभी सफाई का काम चालू है। यहाँ पर बारिश में बादल फटने से बहुत ही भारी मात्रा में मिट्टी आ गई थी घाट पे और अभी उसका सफाई का काम चालू है। श्री के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। जय गोपाल। ये जो आप दर्शन कर रहे हो, अभी हम आए हैं ठकरानी घाट पर, जहाँ आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी ने श्री यमुनाष्टक की रचना की थी और श्री यमुना जी ने दर्शन दिए थे। ये वही पवित्र स्थान है जहाँ पर जब श्री यमुना जी ने दर्शन दिए तब श्री महाप्रभु जी के मुखारविंद से जो शब्द निकले थे, नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि है तू मुदाम, और वही यमुनाष्टक की रचना यहाँ पर हुई थी। सर्वे वैष्णव जन को जय श्री गोपाल, जय श्री कृष्णा। ये है ठकरानी घाट, सामने गोविंद घाट और ये यमुना महारानी जी जिसका आप दर्शन कर रहे हो। ये वही स्थान है जहाँ आचार्य चरण महाप्रभु जी ने जब दूसरी परिक्रमा करते करते जब यहाँ आए तब गोकुल नहीं था, यहाँ वैरान था। इसका नाम भी कुछ और था, उसको पता नहीं था कि ये कौन सा स्थान है। वो दिन था ठकरानी तीज, जिसे हम हरियाली तीज भी कहते हैं। उस दिन महाप्रभु जी यहाँ पर विराजे और जब शाम को संध्या वंदन कर रहे थे, उसी वक्त श्री महाप्रभु जी को श्री यमुना जी का साक्षात्कार हुआ। श्री यमुना जी साक्षात महाप्रभु जी के सामने प्रकट हुए। उसी वक्त श्री महाप्रभु जी गुनगुनाने लगे, नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि है तू मुद। और श्री महाप्रभु जी को यह भी बताया कि आप जहाँ पर खड़े हो इस स्थान का नाम ठकरानी घाट है, सामने गोविंद घाट है। वो श्री यमुना जी का जो ये तट है, जो घाट है, ये ठकरानी घाट है, सामने गोविंद घाट है। लेकिन आज की जो स्थिति ये है, हम सभी वैष्णव जन को ये विनती कर रहे हैं, आप देखिए कि पहले तो ये जो ऊपर से जो केमिकल छांट के आ रहा है, क्या परिस्थिति है आप देखिए यहाँ की। मनोज जी आप बताइए, क्योंकि हम उसमें जल में हम पैर नहीं रख सकते, आप बताइए ये क्या परिस्थिति है। ये ठंडियों के समय में सब केमिकल आता है इससे, दिल्ली से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का सब केमिकल आ रहा है और यात्री लोग आते हैं तो बोलते हैं सब गंदा है। हमको बड़ा दुख लगता है क्योंकि हमारी माँ वो साक्षात बोतल पे विराज रही है। भगवान के ज़माने की यहाँ कोई चीज़ नहीं है, भगवान के ज़माने की साक्षात यमुना जी हो कि विराज रही। हमको दुख होता है अंदर से कि गंदगी सब लोग आते हैं, यात्री लोग से अनुरोध करता हूँ कि तीर्थ में आए, गंदगी ना करें। अपनी गंदगी को जब लेके आए तो सामग्री लाए तो डस्टबिन का उपयोग करें, गंदगी ना करें, क्योंकि अपन लोग ही साफ करेंगे। देश के बड़ा प्रधान साफ नहीं करने आएंगे, अपन लोगों को जागृत होना पड़ेगा। सभी लोग मिलके ही साफ करना है, सबको स्वच्छ बनाना है। तो ये मनोज जो आप जो ये सफा करवा रहे हैं, क्या है चीज़, मुझे थोड़ा बताइए। आप आइए इधर आगे, देखिए ये इतना जो ये गड्ढा आया हुआ है, कहाँ से आया, क्यों आया और आप उसको क्यों साफ कर रहे हैं। बादल फटे थे, अच्छा, बादल फटे पूरा गाँव डूब गया, पूरा सीढ़ियों पे। अच्छा, आप इधर दिखाइए, इधर दिखाइए। यहाँ तक ये बोल रहे हैं मनोज जी ऊपर तक के ऊपर तक ये गड्ढा जमा हुआ था, ये जो ऐसे ये पूरा गड्ढा जमा हुआ था कि ये वही स्थान है जहाँ लोग आके यहाँ यमुना पान करते हैं और यहाँ अपनी जो श्रद्धा, आस्था और अपना जो भक्तिभाव है उसको यमुना जी के चरणों में प्रस्तुत करते हैं और उसके भाव प्रकट करते हैं। लेकिन अगर यहाँ जगह ही नहीं है तो अपना भाव कहाँ से प्रकट कर सकेंगे। इतना गंदा है, इतना घाट में भी कहीं पर इतनी गंदगी फैली हुई है। तो आप बहुत धन्यवाद के पात्र है कि आप यमुना जी के प्रति इतनी आपकी श्रद्धा है। यमुना जी तो मेरे दिल में विराजती है, यमुना जी मेरे दिल में है, मेरे यमुना भक्त हूँ। और मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि थोड़ी सहायता करें, इधर आए तो कचरा उठाए, डोनेशन नहीं दे चलेगा, थोड़ा आए इधर आए, कचरा उठाए, थोड़ा बैठे यमुना किनारे, अपना साफ सुफ करें, कितना अच्छा लगेगा। अपने घर को साफ करते हैं कि नहीं, ये संसार का करें, एंड में तो यही आना है सबको। ये मनोज भाई का कहना ये कि अगर हम उसमें हाथ नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा। हमारी भावना जुड़ी है, तो वैष्णव जन से हमको विनती है, हम विनती करते हैं दो हाथ जोड़ के कि जब भी आप इधर आइए, अपने जो शक्ति है जितनी भी तन मन धन की यहाँ लगाइए और माँ यमुना जी की आप जितनी भी यहाँ घाट को पवित्र करने के लिए जो भी सहायता करो वो बहुत अच्छी है। देखिए यहाँ यात्रीगण भी आ रहे हैं, लेकिन इसको चलने के लिए, घाट तक जाने के लिए भी बहुत जगह नहीं है। पूरा टीला बना हुआ था, पूरा ढेर लगा था, 3-4 दिन से मजदूर लगाए तो साफ कर रहे हैं, जिसको चल सकते हैं, बैठ सकते हैं, आचमन कर सकते हैं। यहाँ बैठने की भी व्यवस्था नहीं थी,
देखो आप देख सकते हो नीचे कोई गिर जाए, बुजुर्ग लोग आए तो फिसल जाए, हाथ पाँव में लग जाएगा चोट, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। यमुना जी ने प्रेरणा की तो मेरे को ऐसा लगा कि इसको कराऊं। सभी यात्री आए या फिर लोकल आए, यमुना जी का आचमन करें, बैठ के भजन करें, माठ करें, तो ऐसा स्थान बन जाए, मेरा ये इच्छा है और कोई इच्छा नहीं मेरा। जय बद्रीनाथ। ठीक है, जितनी हम मदद कर सकते हैं इतना हम मदद करें। और मनोज जी, ये जो घाट जो आप सफा करवा रहे हो, इसमें कौन किसका किसका योगदान है, और आप ये जो इसके लिए जो राशि आ रही है फंड, वो कौन दे रहा है? देखो कि खाली यही वाले घाट को साफ कर रहा है, हाँ, तो यमुना जी तो सबकी है। अच्छा, अब मैं इसको साफ कराऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना एरिया। हाँ, वो तो सब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कोई गिर जाएगा, उसके चोट लग जाएगी, ऊंचा एरिया हो जाएगा, वो नीचा हो जाएगा, तो उतरने में चलने में दिक्कत होगी। समाज के लोग बोलेंगे कि अच्छा नहीं किया। ये सब अच्छा काम हो रहा है, सभी लोग, कोई भी वैष्णव आवे सबके लिए, ये तो ऐसा नहीं कि जयगोपाल वाले, सभी वैष्णवों के लिए यहाँ आए बैठे हैं। देखिए, ये ठकरानी घाट है और इससे आगे आप आगे चलिए, यहाँ ये गोविंद घाट है और आगे महाप्रभु जी की जो प्रथम बैठक जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर वैष्णवजन आते हैं दर्शनों के लिए। ये गोविंद घाट और ये महाप्रभु जी की प्रथम बैठक, कि जहाँ पर आचार्य चरण ने प्रथम यहाँ पर श्रीनाथ जी का यहाँ प्रथम मिलन हुआ था, और यहीं पर 4 ग्रंथों की रचना हुई है। प्रथम यमुनाष्टक की, मधुराष्टक की, जिसकी रचना यहीं पर हुई है। ये इतना पवित्र स्थल है, वहाँ महाप्रभु जी की बैठक है। ऊपर वो पेड़ है जिसको क्या बोलते हैं? ब्रह्म छोकर का जो पेड़ है, वहीं पर ही ठाकुर जी ने यहाँ पर महाप्रभु जी को दर्शन दिए थे। और अब सबसे बड़ी समस्या वाली बात, आप आइए इधर मनोज भैया, जो सबसे दर्दली जो बात है, जो हृदय को द्रवित कर सकती है, वो चीज़ ये है कि ये जो केमिकल, आइए मनोज भाई, सबसे जो जिसे बोलते हैं ना दुख देने वाली जो चीज़ है, ये है वैष्णव जब आते हैं यहाँ, वो स्थान ग्रहण करके यहाँ विराजित होके नहीं करते सेठ। इधर पैपान का महत्व है, यमुना पैपान का इतना महत्व है हमारे वैष्णव जन में कि उससे ज़्यादा पवित्र हम किसी चीज़ को नहीं मानते, और इसका ही जल ग्रहण करके हम अपनी भावना को यहाँ प्रस्तुत करते हैं। लेकिन ये जल अगर दूषित हो, केमिकल वाला हो, कितना सारा इसमें कचरा मिक्स करके आ रहा है, तो हम सभी जो स्थान पर जो विराजित है उससे हम एक ही निवेदन करते हैं कि कृपया इसके लिए आप क्या कर सकते हो। हमारे योगी जी यहाँ विराजित है, उत्तर प्रदेश में खूब अच्छा काम कर रहे हैं, तीर्थ क्षेत्रों को वो बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे मोदी जी है जो गुजरात से, और बहुत ही काम कर रहे हैं, लेकिन एक एक आदमी को इसमें जुड़ना पड़ेगा। वल्लभ कुल को भी हम प्रार्थना करते, विनती करते हैं कि आपके भी अगर जितने भी इसमें आप संभवत जितना प्रयास कर सको, वैष्णव जन को आप जितना विनती कर सको, इस दूषित जल का अगर आप कुछ करें, इस जल के साथ आपके साथ हम 2 हाथ जोड़ के विनती करते हैं, अगर इस जल को हम अगर ग्रहण करेंगे तो मैं नहीं चाहता कि कल जाके कोई वैष्णव जन की इसकी आस्था बनी रहेगी, नहीं बनी रहेगी ना, भावनाएं डूब जाएगी, यही जल में डूब जाएगी। इसे 2 हाथ जोड़ के फिर से हम विनती करते हैं कि कृपया यमुना जी के लिए आप कुछ कीजिए। लोग आते हैं ना, बोलते हैं नाला है, तो हमको बड़ा दुख होता है, ऐसा बोलते हैं ना नाला है, ये बहुत दुख होता है। नाला बोलते हैं हमारी यमुना जी को, बहुत दुख होता है। और यमुना जी का मनोज जी, मैंने ऐसा सुना है कि ये सबसे पहला जो प्रागट्य है यमुना जी का भूतल पे। हाँ, कहते हैं कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी के समीप यमुनोत्री से जब यमुना जी बहती है तो बड़ा निर्मल जल है, बड़ा शुद्ध जल है उसका। जब दिल्ली से पास होती है तो केमिकल युक्त फैक्ट्री का वहाँ पर जल डाला जाता है और बड़ा दूषित पानी होके फिर वो यहाँ पर आती है। और सभी अपने ग्रुप में इस मैसेज को पहुँचाए कि कम से कम जो यमुना जी का जो ये घाट है, पवित्र घाट है, और जहाँ पर वैष्णवजन आके अपनी भावनाओं से, अपनी आस्थाओं से इसका जल ग्रहण करके धन्यता को महसूस करते हैं, इसी को एक केमिकल वाला हम कैसे दूषित के जल ग्रहण में हम करवा सकते हैं। तो कृपया आपसे 2 हाथ जोड़ के फिर से विनती है कि कृपया इस जल को और ये इस घाट को, इसके लिए भी आप कुछ कीजिए कि ये जो गंदगी जो फैल रही है, यहाँ आके जो विराजित होके बैठ के यहाँ कुछ सत्संग भजन कीर्तन करते हैं, तो इसके लिए भी बहुत आवश्यकता है। आप जब भी आए, इसके लिए आप जो भी कुछ कर सके, तन मन धन से आप इसमें सहयोग दीजिए। तो हमारा ये जो तट है, जो पवित्र जो स्थल है, जहाँ पर यमुनाष्टक का प्रागट्य हुआ था,
और प्रथम मिलन महाप्रभु जी का और यमुना जी का यहाँ हुआ था। और ऐसा पवित्र स्थल को हम जितना भी जो सहकार दे सके, सहयोग दे सके और उसको एक पवित्र स्थल बना सके, इतना हम प्रयास करेंगे। बोलो यमुना महारानी की जय हो। देखिए श्री यमुना जी का पवित्र पावन तट कि जहाँ पर श्री ठाकुर जी ने अनेक लीलाएं की है और श्री ठाकुर जी के प्रागट्य से पहले गोलोक धाम से भूतल पर देवी जीवों के उद्धार के लिए पधारी है। सूरदास ने तो वहां तक लिखा है, वेद पुराण विमल जस गावे श्री यमुने महारानी रे। पुष्टि मार्ग में यमुना जी के ऊपर अनेक पदों की रचना हुई है और वैष्णवजन उसको आदि देवी स्वरूप में मानते हैं। कोई माँ के स्वरूप में पूजते हैं तो कोई अलौकिक स्वरूप में। पुष्टि मार्ग में इस पर अनेक पदों की रचना ही हुई है। जब जमुना जी कृपा करे तब सब सुख पावे, तिहारो दर्श हो पाओ श्री यमुना जी, तिहारो दर्शन हो पाओ। श्री यमुने पर तन मन धन प्राण वारो, यमुना जी परम कृपाल, जगत में यमुना जी परम कृपाल। ये वही पावन पवित्र तट है कि जहाँ पर आचार्य महाप्रभु जी ने दामोदर दास हरसाणी को प्रथम ब्रह्म संबंध दिया था और यहाँ से पुष्टि मार्ग का प्रवाह बहा था। गोकुल के सामने की ओर मथुरा के तट पर विश्राम घाट पर श्री यमुना जी की महाआरती होती है कि जहाँ पर श्री ठाकुर जी ने कंस का वध करने के बाद विश्राम किया था। कुछ सालों पहले यमुना जी का प्रवाह एकदम निर्मल और शुद्ध था, शुद्ध बहती थी वो, बड़ा निर्मल जल था उसका। लेकिन कुछ सालों से दिल्ली में कुछ फैक्ट्रियों ने उसमें केमिकल युक्त दूषित उसमें कचरा डाल के यमुना जी को दूषित किया है और बड़ा ही परिश्रम में डाल दिया है। पिछले साल को पुष्टि मार्गीय वैष्णवजन के द्वारा श्री यमुना जी की शुद्धिकरण का अभियान भी चलाया गया और उसमें कई हद तक प्रोत्साहन भी मिला और कुछ कार्य भी हुआ है। ब्रज के तीर्थ स्थलों को पवित्र पावन बनाने के लिए यहाँ की लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट और प्रशासन भी बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। तट सफाई का भी यहाँ पर काम चल रहा है। हम तो ये विनती करते हैं हमारे महोदय प्रधानमंत्री जी को कि जैसे ही नमामि गंगे का जब अभियान छेड़ा था, इसी तरह से नमामि यमुने का एक आह्वान करके इस पावन तट को साफ किया जाए। बस आपसे एक विनती करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि उसको भी इस बात की प्रेरणा मिले। बोलो यमुना महारानी की जय हो, जय हो।